कर्क राशि वालों, यह दो चीज खुद चल करके आपके पास में आने वाली है, क्योंकि बुध देवता 30 अगस्त तक आप ही की कुंडली के प्रथम भाव में विराजमान है। इनकी सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर में है। बुध इस कुंडली के तीसरे और द्वादश भाव का मालिक है। इसके क्या अच्छे और क्या बुरे परिणाम होंगे वो भी मैं बताऊंगा। साथ में उन दो विशेष चीजों के बारे में बताऊंगा जो खुद चल करके आपके पास में आएगा और आपके जीवन के रंग को बदल देगा। देवियों सज्जनों, बुध प्रथम भाव का मालिक है। इसका अर्थ यानी कि लग्न का, शरीर का मालिक है। कब तक? तो 30 अगस्त तक। दृष्टि सप्तम भाव पर में है। बुध तीसरे यानी कि पराक्रम, प्रयास, संचार का स्वामित्व करने वाला है और द्वादश भाव यानी कि खर्च, विदेश और मोक्ष का स्वामित्व करने वाला है। आइए इसके पहले सकारात्मक अच्छे परिणाम को समझते हैं। सबसे पहला, बुद्धि आपकी तीव्र हो जाएगी। निर्णय लेने की क्षमता में सुधार हो जाएगा। आप जो निर्णय लेना चाहते हैं वो इस समय में कमाल का निर्णय होगा। आपकी बुद्धि इस समय में बहुत प्रबल हो जाएगी और सबसे बड़ी बात, निर्णय ही नहीं लेंगे, उचित निर्णय लेंगे। जो सही निर्णय है वही निर्णय लेंगे। दूसरा, व्यक्तित्व में निखार देखने को मिलेगा। लोग आपकी बातचीत के अंदाज से बहुत प्रभावित हो जाएंगे। जब आप बोलेंगे तो लोगों को सुनना पड़ेगा और सुनेंगे ही नहीं, वो मानेंगे इस बात को कि आप ठीक कह रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं। संचार में सुधार देखने को मिलेगा। वाणी और लेखन कला में आपकी चमक आने के योग हैं। आपका वाणी जो है और आपकी लेखन कला जो है वो भी इस समय में कमाल की हो जाएगी। जब कोई चीज लिखेंगे तो वो किसी कवि, किसी लेखक से कम नहीं होगा और जब कुछ बोलेंगे तो वो आपकी बोली किसी वक्ता या अधिवक्ता से कम नहीं होगी। नई भाषा या कौशल सीखने का योग है। कोई कोर्स ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन आप सीख सकते हैं। सोशल मीडिया पर में काम करने वाले लोगों को इस समय में सोशल मीडिया के क्षेत्र में सफलता मिलने का योग है। आपकी बातों का प्रभाव जो है इस समय में बढ़ेगा। मैं ऐसा देख रहा हूं। आपके फॉलोअर्स जो हैं सो बढ़ने वाले हैं। छोटे भाई बहनों से भी सहयोग मिलेगा। परिवार में तालमेल आपके बेहतर होंगे। परिवार में लोगों के साथ सपोर्टिव व्यवहार उत्पन्न हो जाएगा। परिवार में जो भाई बहन हैं आपके या परिवार के और भी लोग हैं वो आपको इस समय में मदद करेंगे और आप भी उनको मदद करेंगे। साहसिक कार्यों में भागीदारी देखने को मिलेगी। नई चीजें आजमाने की हिम्मत होगी इस समय। कुछ नया रिस्क लेंगे, कुछ नया काम करेंगे, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। विदेश यात्रा की योजना इस समय में देखने को मिलेगी। खास करके शॉर्ट टर्म या वर्क रिलेटेड ट्रिप जो है सो सामने आएंगे। आप जो भी काम करना चाह रहे हो, चाहे छोटा सा ही क्यों न यात्रा हो, खास करके, और नहीं तो वो यात्रा नॉर्मल नहीं हो तो काम से संबंधित क्यों ना हो, होगा जरूर। रचनात्मकता में वृद्धि होगी। लेखन, संगीत या पब्लिक स्पीकिंग में निखार आएगा। इस समय में चमक देखने को मिलेगा। स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। मानसिक और शारीरिक संतुलन जो है सो अच्छा रहेगा। मेंटली तौर पर में मजबूत रहेंगे। शारीरिक तौर पर में भी खूब मजबूत, खूब संतुलित इस समय में आप रहेंगे। मन की बात कहने में सरलता आएगी। इस समय में बातों को खुलकर और प्रभावशाली ढंग से आप आसानी से रख पाएंगे और लोगों को वो प्रभावित कर लेगा। व्यावसायिक संचार में
लाभ मिलेंगे। खासकर जो लोग मार्केटिंग, सेल्स, मीडिया या एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए तो ये समय बहुत ही कमाल का है, बहुत ही लाभ लेने का है। दूसरों को सलाह देने में आप इस समय में सक्षम होंगे। लोग आपकी विचारों को मान्यता देंगे। जब आप किसी को कुछ कहेंगे तो लोग आपकी बातों को सुनेंगे, लोग आपकी बातों को मानेंगे। अलग सोच और विश्लेषण शक्ति इस समय में आपके अंदर देखने को मिलेगी। किसी भी मुद्दे को नए नजरिए से आप देख पाएंगे, किसी भी मुद्दे को आप सही तरीके से सामने जो है सो रख पाएंगे। संबंधों में पारदर्शिता आएगी। जीवन साथी से संवाद खुला और स्पष्ट होगा, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। देवी और सज्जनों, ये तो वो अच्छी चीजें हैं जो मिलने जा रही हैं, लेकिन कुछ निगेटिव इफेक्ट्स भी हैं जिसमें आपको सावधान रहने हैं। जैसे अत्यधिक विचार करना, यानी कि ओवर थिंकिंग के कारण तनाव बढ़ सकता है, इसलिए ओवर थिंकिंग से बचें। वाणी में विवाद की स्थिति, कभी कभी कड़वे शब्द रिश्तों में खटास ला सकते हैं, कभी कभी तीखे शब्द का प्रयोग करेंगे जिससे लोग आपको अहंकारी, घमंडी समझ लेंगे, तो सावधान। छोटी बातों पर बहस करने से बचें। जिद्दी रवैया या मैं ही सही हूं वाला दृष्टिकोण को त्याग करें, नहीं तो समस्याएं बढ़ जाएंगी। नींद में कुछ कमी आने के योग है। ज्यादा दिमागी सक्रियता के कारण अनिद्रा की संभावना है, आप ज्यादा देर तक जग सकते हैं। खर्चों में बढ़ोतरी होने के योग है, विशेष करके कम्युनिकेशन, गैजेट्स या ऑनलाइन शॉपिंग पर में आपका जो खर्चा है वो बढ़ सकता है। अब बात करते हैं उन दो चीजों की जो खुद चल करके आपके पास आने वाली है, जैसे नई अवसरों की जानकारी या कोई बड़ा ऑफर। नई अवसरों की जानकारी या कोई बहुत बड़ा ऑफर मिलने वाला है, जैसे किसी कंपनी या संस्था से अप्रत्याशित कॉल आ जाए, ईमेल आ जाए या कोई मैसेज आ जाए जो आपके कैरियर या स्किल्स को कई गुना बड़ा लाभ, बड़ा पोजीशन, बड़ा पोस्ट आप होते थे। देवी और सज्जनों, पुराना संपर्क फिर से एक्टिव हो सकता है आपका। कोई मित्र, रिश्तेदार या कोई पुराना क्लाइंट जो आपसे लंबे समय से दूर था, वो अब खुद पहल करेगा और आपके संपर्क में जो है सो आ जाएगा। आपको निश्चित तौर पर में जो है सो आपके साथ जुड़ जाएगा और जैसे ही आपके साथ जुड़ा, आपको बड़ा लाभ जो है सो निश्चित तौर पर मिलेगा। निष्कर्ष पर में अगर मैं पहुंचूं इन सब बातों का, तो बुध का प्रथम भाव में गोचर आपके लिए ज्ञान, संचार और पहचान को नया रूप देगा। बस वाणी और विचारों का नियंत्रण रखें। जो यह समय व्यक्तिगत और सामाजिक स्तर पर में आपकी छवि को बहुत ऊंचाई, बहुत ऊंचाई, बहुत ऊंचाई दे सकता है। तो देवी और सज्जनों, यही थी आपके लिए वो कहानी जो बहुत ही रोमांचक थी, जो मैंने आपको सुनाने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं कि सब कुछ आपको बहुत आसान भाषा में समझ में आ गई होगी। अपने जीवन रत्न और भाग्य रत्न को जरूर धारण करें। आपका जीवन रत्न जो है सो पुखराज है और आपका भाग्य रत्न जो है सो पुखराज है और आपका जीवन रत्न जो है सो मोती है। हमने अभी तक आपको जो भी जानकारी दी ये 100% सत्य नहीं है। फिर से सुने, 100% सत्य नहीं है। आपने बिल्कुल सही सुना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अभी तक जो हमने आपको बताया ये एक सामान्य राशिफल है, विशेष नहीं है।
विशेष जानकारी, 100% एक्यूरेट जानकारी तो आपको तभी मिल सकती है जब पर्सनली आपके जन्म कुंडली की जांच की जाए, पर्सनली आपके हाथ की रेखा को देखा जाए, तभी तो सिर्फ आपके बारे में सही जानकारी आपको प्राप्त होगी। और जब वो जानकारी प्राप्त होगी तो वो 100% एक्यूरेट होगी। आपको जानना चाहिए, अगर आपको परिश्रम ज्यादा करना पड़ रहा है लेकिन परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं, आपको भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा है, जिस पोजीशन पर आपको होना चाहिए उस पोजीशन पर आपसे पहले कोई और पहुंच जा रहा है, इसका अर्थ है कि भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, भाग्य के देवता की स्थिति कुंडली में गलत है, उसको ठीक करने की जरूरत है। दूसरा, अगर आप बहुत परिश्रम कर रहे हो, आमदनी के कई सोर्स को तलाशने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आमदनी बहुत ज्यादा कर नहीं पा रहे हो जितनी इच्छा है, जितनी कोशिश है, तो चेक करने की जरूरत है कि आमदनी के जो देवता हैं उनकी क्या स्थिति है कुंडली में, आखिर आमदनी क्यों नहीं बढ़ पा रही। अगर आप पैसा तो कमा रहे हो लेकिन बचत नहीं कर पा रहे हो, लाख प्रयास करते हो लेकिन फिर भी कितना भी पैसा कमा लूं, कितनी भी कोशिश कर लूं, बचत नहीं हो पा रहा है, तो आपको चेक करने की जरूरत है कि जन्म कुंडली में जो धन धान्य संपत्ति के बचत की देवता है, जो बैंक बैलेंस के देवता है, उनकी क्या स्थिति है, क्यों ऐसा हो पा रहा है। लेकिन इन सब को चेक करने के लिए पर्सनल आपकी जन्म कुंडली की जांच करनी पड़ेगी, तभी जाकर के वो पता लग पाएगा। देवियों सज्जनों, चाहे कोई बीमारी है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है, आप ठीक नहीं हो पा रहे हो, चाहे आपका विवाह नहीं हो रहा, वैवाहिक जीवन में अथवा परेशानी आ रही है, मामला तलाक तक पहुंच गया है या विवाह हो ही नहीं पा रहा है, जिस काम को करने की कोशिश कर रहे हो हर काम में रुकावट आ रहा है, जमीन मकान गाड़ी चाह रहे हो लेकिन हो नहीं पा रहा है, तो इन सभी शंकाओं का समाधान जन्म कुंडली देखने के बाद ही मैं आपको दे सकता हूं। उसके लिए सामने दिए गए नंबर पर में अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ के हथेली का फोटो अवश्य भेजें, जो शुल्क है जमा करें, इंतजार करें, आपको जानकारी अवश्य मिलेगी। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे, राम राम।